देखिए, हम भी सुने हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही परसेप्शन बनाते हैं। वो पहले से ही वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। उनको पता है कि मेरे नैया पार नहीं लगने वाला है 2020-25 में। ये नैया को अगर कोई पार लगा सकता तो सनत मोल्ला ही पार लगा सकते। तो इसलिए वो लोग हमारी इंतज़ार कर रहा है। मैं वहाँ पे जाने वाला नहीं हूँ। और दूसरा उनका एक और परसेप्शन है कि अपने गठबंधन के सहयोगी को सीट नहीं देना, खास करके चिराग पासवान जी को, मांझी जी को, उपेंद्र जी को, ताकि उनको ये हमेशा बताते रहेंगे कि सहनी जी हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम सीट में आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो मैं चिराग पासवान जी को भी मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप मजबूती से अड़े रहिए। आपका पार्टी का कम से कम एनडीए गठबंधन में 50 सीट मिलना चाहिए। और आपको अगर कहे कि मुकेश सहनी आ रहे हैं तो इस बात पे विश्वास नहीं कीजिए। क्लियर है कि वीआईपी पार्टी खास करके एनडीए में तो दूर दूर तक नहीं जाने वाले, महागठबंधन में है और अपनी हम लोग सरकार बनाएंगे। और मांझी जी से भी आग्रह करते हैं, उपेंद्र जी को कह रहे हैं कि मांझी जी अभी 35-40 सीट मांग किए हैं, तो 35-40 सीट तो मैं मानता हूँ कि ज़्यादा है, लेकिन कम से कम 20 से 25 सीट उनको मिलना चाहिए। और उसी तरीके से उपेंद्र जी को भी मिलना चाहिए। और हम लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। देखिए, महागठबंधन में जितने भी सीट पर लड़ेंगे, हम लोग सब मिलकर बैठकर डिसीजन ले लेंगे और हम कंफर्टेबल रहेंगे। और आपने देखा पिछले बार हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जब हमारा बैठक हुआ था, हमने अपने पार्टी के लिए एजेंडा सेट किया कि भविष्य में हमारी पार्टी 60 सीट पर चुनाव लड़े। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी एजेंडा होता है, जो बिहार में आके जेपी नड्डा साहब ने कहा कि देश की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है उसको हम खत्म करेंगे। तो सब अपने अपने पार्टी के लिए एक रोड मैप बनाते हैं, तो उसी तरीके से हमने बनाया है। और वो भी उस सीट में 2-4 सीट कम हो या ज़्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम मजबूती से महागठबंधन लड़ाई लड़ेंगे, गरीब, पिछड़ा, दलित सभी समाज के हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और आपको तो आपने देखा कि मेरी लड़ाई जो है दिल्ली के सरकार से आरक्षण की लड़ाई है, जिसके लिए मैंने सब चीज़ को त्याग दिया। मंत्रिमंडल हमारे छीन लिए गए, हमारे विधायक ले लिया गया, और फिर अभी कुछ किस मुँह से वो लोग हमको बुला रहे हैं, हमको उन पे तरस आ रहा है कि इतना सब चीज़ करने के बाद भी वो अभी भी मेरे इंतजार कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनको दर्शाता है कि राज्य में वो लोग कमजोर हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर जी उनको डैमेज करेंगे, बहुत सारे लोग हैं, जाति धर्म के लोग हैं जो अभी उनको पसंद नहीं कर रहे। 20 साल पुराना सरकार है और नीतीश जी के नेतृत्व तो निश्चित तौर पे सब लोग परेशान हो चुका है कि अभी क्या युवा सरकार चाहिए, और युवा सरकार हम ही लोग देने वाले हैं। तो इसलिए मजबूती से महागठबंधन में हम लोग सरकार बनाएंगे।